नेपाल में बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही देखने को मिल रही है। तिब्बत से आई अचानक बाढ़ ने नेपाल में तबाही मचा दी है। सैलाब में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कई गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। नेपाल के रसुवा नुवाकोटा में हालात खराब हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी और ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं जो हैरान कर रही हैं। तबाही के मंजर की इन तस्वीरों ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अचानक से आई इस बाढ़ ने तिनकों की तरह सब कुछ बहा दिया है। भोटे कोशी नदी में अचानक से ये भीषण बाढ़ आ गई और इस बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया है। चिमुरे बाजार, रसुआ सीमा नाके के कसम क्षेत्र को व्यापक नुकसान पहुंचाया गया है। व्यापक नुकसान। भोटे कोशी नदी में अचानक आई इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। कई जल विद्युत परियोजनाओं और बस्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। रसुआ के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बाढ़ ने अचानक से तबाही मचाना शुरू कर दिया। पिछले साल की बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए स्थल पर हाल ही में नया पुल बनाया गया था, लेकिन वो पुल भी बहता हुआ नजर आ रहा है। वो पुल भी बहता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर देखिए, इस बाढ़ के पानी का वेग देखिए और देखिए कितनी तेज गति से ये तिनकों की तरह सब कुछ बहाता हुआ नजर आ रहा है। सब कुछ तहस नहस हो गया है। देखिए ये गाड़ियां, ये घर हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी नींव चरमराती हुई दिखाई दे रही है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कई जो साथी जो गाड़ियां हैं वो भी सब बहती हुई दिखाई दे रही है। देखिए तबाही का सैलाब किस तरह से आया। अचानक से जो सैलाब आया उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये नेपाल की तस्वीर है। बताया जा रहा है तिब्बत क्षेत्र से यह अचानक से जो सैलाब आना शुरू हुआ, उस सैलाब ने सब कुछ तिनकों की तरह बहा दिया। वो वाला विजुअल चलाइए जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें यहां नजर आ रही हैं, उसको प्ले कर। ये देखिए ये पुल हाल ही में जो पिछली बाढ़ की वजह से पुल बह गए थे उसको दुरुस्त किया गया था। वो नए पुल भी अब बहते हुए यहां से नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये जो भयावहता का मंजर देखने को मिल रहा है। ये पूरा आसपास रिहायशी इलाका है। ये गाड़ियां यहां से जा रही है, ये बिल्डिंगें यहां पर नजर आ रही है, ये पुल दिखाई दे रहा है, इस तरह की बिल्डिंगें हैं। लेकिन जैसे ही ये सैलाब आया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इन तस्वीरों ने सब कुछ बयां कर दिया कि कैसे इस भयावहता के मंजर की वजह से दहशत देखने को मिली है। ये देखिए, ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कैसे तिनकों की तरह बहता हुआ पानी में नजर आ रहा है। यानी सोचिए कितना नुकसान नेपाल में इस भारी बारिश के बाद हुई बाढ़ से हो रहा है। हालांकि नेपाल में जो बारिश हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन ये जो तबाही का मंजर है ये आपको तिब्बत की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अचानक से इतनी बड़ी मात्रा में इस फ्लड का आना सब कुछ तहस नहस करता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी कहते हैं ना कि पानी जब निकलता है तो वो सब कुछ खत्म कर देता है, और वही यहां पर देखने को मिल रहा है। ये मंजर देखिए, इस मंजर ने ये ब्रिज है, ये ब्रिज देखिए जो बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। ये ब्रिज किस तरह से यहां बह रहा है और इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ। हजारों लोगों के बहने की जानकारी मिल रही है। सोचिए कि अचानक से कुछ सेकंड में ही अगर इतना पानी आ जाए तो क्या स्थितियां। अब ये देखिए, ये गाड़ी देखिए, कई गाड़ियां बह गई। ये देखिए, इस तरह की न जाने कितनी गाड़ियां इस पूरे सैलाब में बहती हुई नजर आ रही है। ये देखिए, ये पूरी बस्ती तबाह हो रही है। ये देखिए, ये सब कुछ बहता हुआ दिखाई दे। ये देखिए, ये पूरे ये मलबे की तरह बहते हुए ये वो मकान हैं जो आपको हैरान कर देंगे। वो तस्वीरें चमोली वाली कोई भूला नहीं है। कैसे उसके बाद कई फीट तक की गाद जमा हो गई थी, और यही अब यहां पर भी देखने को मिल रहा है। नेपाल में अब इस भारी बारिश के बाद आई जो बाढ़ जैसी तबाही है उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ये देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वहां से अचानक से कोई गेट खोल दिया गया। एक और बड़ी खबर, नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपात बैठक बुलाई है। रसुआ नुवाकोटा में मची तबाही पर यह मीटिंग बुलाई गई है। नेपाली पीएम
बालेन शाह ने ये आपात बैठक बुलाई गई। सेना को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के निर्देश दिए गए हैं। नेपाल में तिब्बत से आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है और इस तबाही के मंजर के बाद ये बड़ी और आपात बैठक बुलाई गई है। अब आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाते गए। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए। तिब्बत से ये बाढ़ आई और इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। घोटे कोशी नदी में इस बाढ़ की वजह से अचानक जलस्तर बढ़ गया और वहां बाढ़ की वजह से गाड़ियां और मकान बहते हुए दिखाई दे रहे हैं। रसुआ में तबाही का मंजर देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीर त्रिशूली नदी के बहते हुए पुल की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर गए। यही कारण है कि अब ये एक और तस्वीर देखिए। ये हेलीकॉप्टर व्यू आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर व्यू आप देख लीजिए कि कैसे ये तबाही का मंजर यहां पर दिखाई दे रहा है। सेना के कई हेलीकॉप्टर वहां लगा दिए गए हैं और रेस्क्यू भी अब शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये जो तस्वीर सब सामने आई तो सब कुछ वहां तहस नहस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बर्ड आई व्यू आपको दिखा रखे गए हेलीकॉप्टर के जरिए जो लिया गया है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में लगभग 4 से 5 जिले ऐसे हैं जहां बहुत ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। ये तबाही का मंजर है जो इस वक्त कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीर हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है कि कुदरत जब अपने रौद्र रूप में आती है तो फिर इसी तरह तिनकों की तरह सब कुछ बहा कर ले जाती है, जो आपको इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देखने को भी मिल रहा है। दरअसल ये बताया जा रहा है कि अचानक सुबह करीब 9 बजे ये बाढ़ आई और इस बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया। ये तस्वीर हैरान कर रही है। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, नेपाल के 5 जिलों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तिब्बत की ओर से अचानक आई भीषण बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये बड़ी जानकारी रसुआ, नुवाकोट और धाडिंग में बाढ़ की वजह से अलर्ट जारी किया गया है। टिमुरे बाजार और रसुआ क्षेत्र को बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा नुकसान। और इस बड़े नुकसान की वजह से नेपाल एक बार फिर बहुत पीछे होता हुआ नजर आ रहा है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जिस तरह की भयावहता का मंजर है, जिस तरह की तस्वीरें हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब इन क्षेत्रों को उबरने में बहुत वक्त लगने वाला है, बहुत वक्त लगने वाला है। ये जो बाढ़ ने त्रासदी दी गए, ये जो तबाही हुई गए, उसको वापस सुधारने में बहुत वक्त लग जाएगा। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये देखिए, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें भी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, तिनकों की तरह बह गई। और इस त्रासदी में न जाने कितने लोग काल के गाल में समा गए होंगे, कितने लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला होगा, कितने लोगों को ये समझने और सोचने तक का वक्त नहीं इस तबाही ने दिया होगा कि वो कुछ सोच पाए, कुछ कर पाए। यही कारण है कि इन तस्वीरों को देखकर रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये तस्वीरें जब मोबाइल में कैद हुई तो वहां सब कुछ तहस नहस लगायतका स्थानहरूमा उच्च सतर्कता सहित सुरक्षा। ये हेलीकॉप्टर की तस्वीरें, जब ये भयावहता का मंजर देखने को मिला तब हेलीकॉप्टर से जो तस्वीरें कैद हुई है उसने बहुत कुछ बयां कर दिया। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बताई जा रही है कि लगभग 5 जिले ऐसे हैं जहां सब कुछ तहस नहस हो चुका है। इतना कि नहीं, ये भी जानकारी मिल रही है ये पूरी बाढ़ तिब्बत की तरफ से आई है। कई गांव और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तक को इस बाढ़ की विभीषिका ने बहा दिया है। लगभग ये भी बताया जा रहा है कि 2 से 3 थाने बह गए हैं। कई पुलिसकर्मी लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों के लापता होने की जानकारी तो है ही, लेकिन इसके अलावा इन तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो नेपाल में तिब्बत की सीमा से लगे हुए इलाके में अचानक ये जबरदस्त बाढ़ जब आई तो कई गांव और जो प्रोजेक्ट साइट्स हैं
वो पूरी तरह तबाह हो गए। 28 से ज्यादा पुलिसकर्मी लापता गए। अधिकारियों ने भारी जानमाल के नुकसान की आशंका जताते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया। सरकारी अधिकारियों ने बताया गया कि रसुआ के पहाड़ी जिलों में ये भारी तबाही हुई है। इतना कि नहीं, भोटेकोशी नदी के किनारे रहने वाले लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, सावधानी बरतने की।